हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी का शीर्षक है कॉमन सेंस। एक पंडित जी के घर में उनकी पहली संतान का जन्म होने वाला था। उनका नाम पंडित सोमदत्त शास्त्री था। पंडित जी ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने दाई से कह रखा था कि जैसे ही बालक का जन्म हो नींबू प्रसूति कक्ष से बाहर लुढ़का देना। बालक जन्मा लेकिन बालक रोया नहीं, तो दाई ने हल्की सी चपत उसके तलवों में दी और पीठ को मला और तब बालक रोया। दाई ने नींबू बाहर लुढ़काया और बच्चे की नाल आदि काटने की प्रक्रिया में व्यस्त हो गई। उधर पंडित जी ने गणना की तो उन्होंने पाया कि बालक की कुंडली में पितृहंता योग है, अर्थात उनके ही पुत्र के हाथों ही उनकी मृत्यु का योग है। पंडित जी शोक में डूब गए और अपने पुत्र को इस लांछन से बचाने के लिए बिना कुछ कहे बताए घर छोड़कर चले गए। 16 साल बीते। बालक अपने पिता के विषय में पूछता, लेकिन बेचारी पंडिताइन उसके जन्म की घटना के विषय में सब कुछ बताकर चुप हो जाती, क्योंकि उसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता था। अस्तु पंडित जी का बेटा अपने पिता के पग चिन्हों पर चलते हुए प्रकांड ज्योतिषी बना। उसी बरस राज्य में वर्षा नहीं हुई। राजा ने डोंडी पिटवाई, जो भी वर्षा के विषय में सही भविष्यवाणी करेगा उसे मुँह मांगा इनाम मिलेगा, लेकिन गलत साबित हुई तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। बालक ने गणना की और निकल पड़ा, लेकिन जब वह राज दरबार में पहुंचा तो देखा एक वृद्ध ज्योतिषी पहले ही आसन जमाए बैठे हैं। राजन, आज संध्या काल में ठीक 4 बजे वर्षा होगी, वृद्ध ज्योतिषी ने कहा। बालक ने अपनी गणना से मिलान किया और आगे आकर बोला, महाराज मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। राजा ने अनुमति दे दी। राजन, वर्षा आज ही होगी, लेकिन 4:02 पर होगी। वृद्ध ज्योतिषी का मुंह अपमान से लाल हो गया और उन्होंने दूसरी भविष्यवाणी भी कर डाली। महाराज, वर्षा के साथ ओले भी गिरेंगे और ओले 50 ग्राम के होंगे। बालक ने फिर गणना की। महाराज, ओले गिरेंगे, लेकिन कोई भी ओला 45 से 48 ग्राम से ज़्यादा का नहीं होगा। अब बात ठन चुकी थी। लोग बड़ी उत्सुकता से शाम का इंतजार करने लगे। 3:30 तक आसमान पर बादल का एक कतरा नहीं था, लेकिन अगले 20 मिनट में आसमान से मानो बादलों की सेना उमड़ पड़ी। अंधेरा सा छा गया, बिजली कड़कने लगी, लेकिन 4 बजने पर भी पानी की एक बूंद न गिरी। लेकिन जैसे ही 4:02 हुए मूसलाधार वर्षा होने लगी। वृद्ध ज्योतिषी ने सिर झुका लिया। आधे घंटे की बारिश के बाद ओले गिरने शुरू हुए। राजा ने ओले मंगवाकर तुलवाए, कोई भी ओला 50 ग्राम का नहीं निकला। शर्त के अनुसार सैनिकों ने वृद्ध ज्योतिषी को गिरफ्तार कर लिया और राजा ने बालक से इनाम मांगने को कहा। महाराज, इन्हें छोड़ दिया जाए, बालक ने कहा। राजा के संकेत पर वृद्ध ज्योतिषी को मुक्त कर दिया गया। बजाय धन संपत्ति मांगने के तुम इस अपरिचित वृद्ध को क्यों मुक्त करवा रहे हो? बालक ने सिर झुका लिया और कुछ क्षणों बाद सिर उठाया तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि ये 16 साल पहले मुझे छोड़कर गए मेरे पिता श्री सोमदत्त शास्त्री हैं। वृद्ध ज्योतिषी चौंक पड़ा। दोनों महल के बाहर चुपचाप आए, लेकिन अंततः पिता का वात्सल्य छलक पड़ा और फफक कर रोते हुए बालक को गले लगा लिया। आखिर तुझे कैसे पता लगा कि मैं ही तेरा पिता सोमदत्त हूँ? क्योंकि आप आज भी गणना तो सही करते हैं, लेकिन कॉमन सेंस का प्रयोग नहीं करते। बालक ने आंसुओं के मध्य मुस्कुराते हुए कहा। मतलब पिता हैरान था। वर्षा का योग 4 बजे का ही था, लेकिन वर्षा की बूंदों को पृथ्वी की सतह तक आने में कुछ समय लगेगा कि नहीं? ओले 50 ग्राम के ही बने थे, लेकिन धरती तक आते आते कुछ पिघलेंगे कि नहीं? और दाई माँ बालक को जन्म लेते ही नींबू थोड़ी फेंक देगी, उसे कुछ समय बालक को संभालने में लगेगा कि नहीं? और उस समय में ग्रह संयोग बदल भी तो सकते हैं, और पितृहंता योग पितृरक्षक योग में भी तो बदल सकता है ना? पंडित जी के समक्ष जीवन भर की त्रुटियों की श्रृंखला जीवित हो उठी और वह समझ गए कि केवल 2 शब्दों के गुण के अभाव के कारण वह जीवन भर पीड़ित रहे, और वह थे कॉमन सेंस। आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।